बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। लो जी बच्चों, 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी रह गए थे उनको आज हम कवर करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक। इन तमाम क्वेश्चन में हमारे पास यूज़ होना है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये होता क्या है, ये इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं, दो या दो से ज़्यादा अगर सेट आ जाएँ तो उनके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जो मेंबर होते हैं उन सेट्स के, उनकी तादाद बताने के लिए हम इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने तो उसकी डेफिनेशन लिख दी है। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज टू फाइंड कार्डिनलिटी ऑफ 2 और 3 सेट। अगर एक सेट हो ना तो उसके लिए ईजी होता है, उसके हम अंदर देख लेते हैं कि मेंबर कितने हैं। अब अगेन कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज़ द साइज ऑफ दैट सेट। ठीक है, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या चीज़ होती है कि उस सेट में मौजूद हैं जो एलिमेंट वो कितने हैं। ठीक है, उस सेट के साइज़ को क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 का एक सेट है, हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 4। इसको कैसे लिखेंगे, n इंटू ए बराबर है 4। n वो नंबर हैं, ठीक है, जो इस ए एलिमेंट ए सेट में मौजूद हैं। अगर दो सेट हों उनके लिए हम फिर एक यूज़ करते हैं फार्मूला। वो क्या है, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट्स। हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी फाइनाइट हैं। फाइनाइट मतलब जिनकी कोई एक लिमिट होती है। ठीक है, जिस तरह ये फाइनाइट था। इनफाइनाइट कौन सा होता है, जिसके आगे हम डॉट 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 लगा देते हैं, जिसको अप टू सो वन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के सेट को हम इनफाइनाइट बोलते हैं, जिसका हमें नहीं आइडिया होता कि ये कहाँ तक जा रहा है, कब तक ये रुकेगा, नहीं आइडिया होता। तो ए बी दो फाइनाइट सेट हैं, उनका हम लिखेंगे n इंटू ए यूनियन बी। इन दोनों सेट्स का यूनियन, इधर n लिखा है, मतलब उन दोनों के यूनियन का जो जवाब आएगा, ठीक, उसमें कितने एलिमेंट हैं, मेंबर हैं, उस वो किस चीज़ की इक्वल होता है। इसको अलग अलग लिखेंगे। आप n इंटू ए लिख दें जमा n इंटू बी लिख दें, इस तरह। उसके बाद क्या करना है, अब इंटरसेक्शन लेना है। लेकिन दो सेट्स का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो साथ माइनस आएगा। पहले वालों के साथ जमा था, लेकिन इधर अब माइनस आएगा। तो हम लिखेंगे n इंटू यूनियन वाली जगह पर क्या लिख दें, इंटरसेक्शन। तो इस तरह जो आपका एक फार्मूला बन जाता है। कितने सेट्स के लिए, दो सेट जब भी आएंगे ना तो इन तरह उनको हम सॉल्व कर लेंगे। लाजमी सी बात है, ए बी तो हमने जनरल सेट लिए हैं, वहाँ पर क्वेश्चन में हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेट उनको नाम दे सकते हैं, यही दे दें आपकी मर्ज़ी। अच्छा जी, अगर 3 सेट हों तो उसके लिए फिर क्या यूज़ करते हैं। अगेन ए बी सी बी फाइनाइट सेट, कोई फाइनाइट सेट हैं तो उनको अब 3 है ना तो लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, साथ इधर एन, कि तीनों का क्या आ रहा है नंबर। उसके बाद अब अलग-अलग दोबारा लिखें। ठीक है, एन इंटू ए प्लस एन इंटू बी। ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद एन इंटू सी लिख दें, इस तरह। ये तीनों जमा वाले हैं, अलग-अलग लिखेंगे ना तो जमा में लिखेंगे। और अब इनके पेयर बनाना शुरू कर दें, लेकिन पेयर इंटरसेक्शन की शक्ल में हो। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन में, लेकिन अब साथ में माइनस लिखेंगे और इधर एन लिख देना है। उसके बाद ए और सी का बना लें, इस तरह ए और सी का बीच में इंटरसेक्शन। जब भी इंटरसेक्शन वाले होंगे ना तो माइनस लगेगा। कितनों का इंटरसेक्शन हो रहा हो, दो का। अब ए सी का हो गया। फिर बच जाता है बी और सी का इंटरसेक्शन, इस तरह मैंने लिख दिया है साथ माइनस, क्योंकि दो सेट हैं। अब हमारे पास बच जाता है ये तीनों का भी, तो इकट्ठा भी तो लेना होता है ना, तो तीनों का आपने लिखना है, लेकिन उन तीनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेनी है। जब तीन आ जाए ना सेट इंटरसेक्शन में तो बाहर आपने प्लस लगाना है, माइनस नहीं लगाना। बाकी दो दो वाले सेट जितने भी होंगे उनके दरमियान इंटरसेक्शन होगी तो साथ माइनस, अकेले अकेले के साथ प्लस, ये आपने मेमोराइज कर लेना है। तो फिर आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, इधर देख लेना, ये दो सेट थे तो उनके साथ मैंने माइनस लगाया था, यहाँ पर भी दो दो हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कहता है इन अ क्लास 55 स्टूडेंट, एक हमारे पास क्लास है जिसमें 55 तालिब इलम हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, उनमें से 34 बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ई स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। वो कहता है कि कम अज़ कम क्लास में जितने भी बच्चे हैं ना, हर एक बच्चा इनमें से कोई ना कोई गेम खेलना पसंद करता है। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। वो हमसे पूछता है कि इन स्टूडेंट में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब भी एंड या बोथ का वर्ड आ जाए ना तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि बोथ का मतलब क्या होता है कि दोनों। तो इंटरसेक्शन में भी हम ऐसे ही करते हैं ना, जो दोनों सेट में चीज़ पड़ी हो
तो उसी को हम जवाब में लिखते होते हैं ना, जो कॉमन होती है दोनों में चीज़ों में। ठीक है, तो बोथ जब आए तो कॉमन चीज़ मतलब इंटरसेक्शन। एंड का वर्ड भी यूज़ कर दे फिर भी आपने इंटरसेक्शन लेना है। और आर इसका उर्दू में क्या होता है, या इस ऐसा वर्ड आ जाए तो फिर यूनियन होता है। सही है, ये आपने मेमोराइज़ कर लेनी है चीज़ें। देन आपने सबसे पहले करना है लेट। इधर क्या आपने देखना है, इधर क्रिकेट है। ठीक है, जो खेलना पसंद करते थे बच्चे, तो उनको ए का नाम दे दें, या सी से स्टार्ट हो रहा है तो आप सी का स्टार्ट भी नाम का उसको दे सकते हैं सेट को, जिससे आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं होगी या अच्छे से समझ आएगी। तो मैंने इधर ए भी यूज़ कर लिया, आपकी मर्ज़ी है जो भी कर लें। जो बच्चे थे ना स्टूडेंट जिनको क्रिकेट पसंद था, उनका मैंने सेट बना दिया है ए। लिखा है लेट ए इज़ सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। ए वो सेट है, उन बच्चों का सेट है जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। उसी तरह बी को नाम दे दिया है कि वो कौन सा सेट होगा, ऐसे बच्चे जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, इधर मैंने ये लाइन लगा दी, इसका मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है इधर भी वही लिखना है। आपने अच्छे से लिखना है, इधर जगह नहीं थी वो पहले मैं तो लिखना भूल गया था। सही है। उसके बाद टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 55 है। तो उनको क्या लिखेंगे, एन इंटू ए यूनियन बी बराबर है 55। क्योंकि ए क्या था कि जो क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, बी हॉकी। तो इन दोनों का अगर हम इकट्ठ ले लें, इनको यूनाइट कर दें, तो टोटल फिर भी तो 55 ही आना है उसका जवाब। ठीक है, एन नंबर होते हैं ना, तो कितने बच्चे होंगे, टोटल 55। इसलिए हम दोनों का यूनियन ले रहे हैं, क्योंकि टोटल में ऐसे ही होते हैं ना, जितने चाहे वो ए में पढ़े हों सेट में या बी में नंबर पढ़े हों, तो उन सभी को हम लिखते तो हैं ना, लिखते हैं दोनों को। इसलिए 55 टोटल होता है हमारे पास। ठीक है, जितने भी टोटल गिवन होगा उसके हमने यूनियन में लिख देना है, 7 एन उनकी तादाद। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट। ऐसे बच्चे तालिब इल्म जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो उनमें अब नंबर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितने बच्चे होंगे, वो हमने बताया, उसने बताया था कि 34 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एन इंटू ए लिख देंगे 34, कि उनकी तादाद कितनी है, 34। उसी तरह ऐसे बच्चे जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो हमने उसको बी का नाम दिया था ना हॉकी के लिए ऐसे सेट, तो एन इंटू बी लिख दिए, वो 30 बच्चे हैं, उसने बताया है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ। ठीक है, बोथ दोनों मतलब गेम क्रिकेट और हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो बोथ हमने लगाया ना वर्ड, उसने इधर यूज़ किया था बोथ का। ठीक है, इधर पढ़ा है, तो मतलब उसने क्या चीज़ पूछी है, इंटरसेक्शन वाला पूछा है। ए और बी का इंटरसेक्शन हमने ले लेना है, बाहर एन लगा देना, ये हमने चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, बोथ का वर्ड यूज़ किया तो इंटरसेक्शन इधर यूज़ करना है। अच्छा जी, हमारे पास इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला फार्मूला क्या था, एन इंटू ए यूनियन बी। क्योंकि दो हमारे पास सब साइड थे ना, ए और बी, तो इनको दो वाला हमने यूज़ करना है। फिर क्या लिखना है, बराबर है एन इंटू ए जमा एन इंटू बी, उसी तरह अलग अलग। उसके बाद हमने इंटरसेक्शन दोनों का लेना है, साथ में माइनस लगा देनी है। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, बाकी सारा डेटा हमारे पास गिवन है। ए यूनियन बी वाला भी 55 इधर लिख दें, एन इंटू ए 34, फिर 30 की कीमत, और ये चीज़ मालूम करनी है, इनको ऐड करें 64 आ जाएगा। ये वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाना इक्वल की दूसरी तरफ, तो इनको आपस में हल कर लें तो -9 जवाब बचेगा। और इधर -n इंटू ए इंटरसेक्शन भी साथ में आ रहा था, दोनों पर दोनों साइड पर माइनस है, इनको कैंसिल कराएंगे तो हमारे पास जवाब क्या बच जाना है, 9। मतलब ये ऐसे बच्चे हैं जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद है, क्रिकेट भी और हॉकी भी खेलना पसंद है। इस तरह ये आपका सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज़ थी जी हमारे पास ये फार्मूला, उसके बाद हमारे पास जो डेटा था उसको एक साथ लिखना। सबसे पहले क्या करना है, ए और बी दो सेट आपने लेट कर लेने हैं। अगर 3 होंगे तो 3 एक सी वाला भी लेट कर लेंगे। टोटल जो हमारे पास होता है वो यूनियन, दोनों सेट या तीनों का यूनियन होता है। उसके बाद वो सारा डेटा आपने नोट करके हल कर लेना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या कहता है वो, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़। वो कहता है कि 500 मुलाजिम हैं, ठीक है, उनका एक ग्रुप है। तो ये मतलब ये टोटल चीज़ है ना। उसके बाद उनमें से कहता है 250 कैन स्पीक उर्दू। ठीक है, 250 जो मुलाजिम हैं वो उर्दू बोल सकते हैं, 150 इंग्लिश और 50 पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है कि ए रिप्रेजेंट या ए इज़ सेट ऑफ उर्दू। ठीक है, उर्दू स्पीकिंग एम्प्लॉयज़, ए सेट है ऐसे एम्प्लॉय का जो उर्दू बोल सकते हैं। सेम उसी तरह बी को इंग्लिश वाले हमने कह दिया कि जो इंग्लिश बोल सकते हैं, और सी जो पंजाबी बोल सकते हैं, उन एम्प्लॉयज़ का सेट बोल दिया है। सही है। आप इसको उर्दू है ना, यू से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको यू का नाम भी दे सकते हैं, ताकि आप आगे से इनमें
फिर वो कन्फ्यूजन ना हो ये हमने ए को किसके लेट इक्वल किया था, या इस तरह आपको ई को इंग्लिश को ई नाम दे सकते हैं, पंजाबी को पी इधर लिख सकते हैं, एज यू विश। अच्छा जी, टोटल चीज़ हमारे पास होती है ना, तमाम जितने भी 2 या 3 होंगे सेट तो उनका यूनियन होता है, तो टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय क्या हो गया, एन इंटू ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है 500, इनके ये नंबर हो गए। अच्छा जी, इधर इसमें भी टोटल आना चाहिए, नंबर आना चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर लिखेंगे, सही है जिस तरह इधर लिखा है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हु कैन स्पीक उर्दू, तो वो कितने होंगे मुलाजिम जो उर्दू बोल सकते हैं, उसने गिवन कर दिए थे ना, उर्दू बोलने वाले 250 हैं। सेम उसी तरह नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हु कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कितने बंदे बोल सकते हैं, 150 इधर इस यहाँ लिखे है 150 लिख दिया, ठीक है। पंजाबी बोलने वाले कितने हैं, 50, उनका लिख दिया है। साथ में एन इंटू सी भी उनके जो हमारे पास सेट हमने लेट किए थे वो सारी चीज़ें लिख रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है ऐसे बंदे जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, इधर हमने लिख दिया है 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, एंड वर्ड यूज़ किया है उसने, तो एंड के लिए हमने अभी बताया एंड बोथ लगाया तो इंटरसेक्शन लेना होता है, तो मतलब उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन लेना है, तो मैंने ऐसे ही किया, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन ले ली, क्योंकि उर्दू के लिए हमने क्या लेट किया था ए, और इंग्लिश के लिए बी लेट किया था, तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। एंड का वर्ड है ना, सेम उसी तरह। अच्छा, इनकी कीमत 40 थी। आगे है इंग्लिश और पंजाबी जो बोल सकते हैं, इंग्लिश और पंजाबी वो कितने बंदे हैं, 30, उनको लिख लिया हमने। उसके बाद उर्दू और पंजाबी बोलने वाले कितने हैं, उर्दू और पंजाबी 10 बंदे हैं, उनको लिख दिया हमने। अच्छा, आगे वो कहता है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, वो कहते हैं कि तमाम की तमाम तीनों लैंग्वेजेस, तीनों ज़बानें कितने बंदे बोल सकते हैं, वो हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब होता है ना, इकट्ठा हमने उनको कर लेना है। किस तरह, जो कॉमन उनमें क्या चीज़ है कि तीनों ज़ुबानें वो सारे सारे लोग बोल सकते हैं, तो कॉमन में तो मतलब कि हमारे पास इंटरसेक्शन वाला सीन हो जाता है कि जिन चीज़ों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उन्हीं में कॉमन चीज़ें होती हैं। तो इसका इनडायरेक्टली क्या मतलब हुआ कि हमने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय अगर फाइंड करने हैं जो तीनों की तीनों ज़ुबानें बोल सकते हैं, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है, क्योंकि इंटरसेक्शन में ऐसा ही होता है ना कि जो कॉमन होता है उनमें सब में, तो कॉमन इन सब में क्या होगा, ठीक है, इन सब में कॉमन क्या होगा, वो तीनों की तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। अगेन आपने वो फार्मूला लिखना है 3 सेट्स वाला, क्योंकि हमारे पास अब 3 सेट्स है ना, उनका फार्मूला लिख दें, एन इंटू ए यूनिट बी यूनिट सी, इनको अलग-अलग ए बी सी इस तरह साथ एन में लिख दिया। फिर हमने क्या करना है, तरतीब से इंटरसेक्शन वाला लगाना है साथ में, पहले ए बी का इंटरसेक्शन, फिर ए सी का, उसके बाद बी और सी का हमने ले लिया, ए बी ए सी और बी सी का। उसके बाद हम आखिर में क्या करते हैं, जो तीनों पड़े हैं उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। जो दो दो सेट का इंटरसेक्शन होगा उनके साथ तो माइनस लगाते हैं, जो 3 का होगा उसके साथ प्लस लगाना है, बस ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसकी कीमत थी 500 और इसकी 250, इधर सारी गिवन है, उनको आपने लिखना है, इन सारियों को आपने सॉल्व करना है और ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। इनको आपस में ऐड कराएं, दूसरी तरफ ले जाएं, आपको जवाब मिल जाएगा। आगे इसको मैंने किया है, हाँ। अच्छा, जो जमा वाले थे ना उसका 450 आया था, और जो माइनस वाले थे उनको मैंने पहले आपस में ऐड कर लिया, तो 80 आ गया है। इसको आपस में सॉल्व किया 370 आया, इसको दूसरी तरफ ले जाएं माइनस का हो जाएगा, और 5 में से ये निकालें तो 130 आ जाएगा, ठीक है। जवाब ये ऐसे बंदे हैं, ये वो एम्प्लॉय हैं जो तीनों को तीन ज़बानें बोल सकते हैं, 130 ऐसे मुलाजिम हैं, ठीक है। इंग्लिश उर्दू पंजाबी तीनों बोल सकते हैं, इस तरह आपका जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कहता है इन स्पोर्ट इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट, एक स्पोर्ट का इवेंट हो रहा है जिसमें 19 बंदों ने क्या किया है कि ब्लू शर्ट पहनी है, 15 ने ग्रीन वाली पहनी है, और 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने क्या पहना है, ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है 4 वियर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, और 4 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट के साथ साथ उन्होंने एक कैप भी पहन रखी है, टोपी, ठीक है। एंड 2 वियर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, और 2 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कैप के साथ साथ ग्रीन शर्ट पहनी है। वो कहता है द टोटल नंबर ऑफ़ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट आर कैप इज़ 25। इनमें देखें आर उसने यूज़ किया, आर हमारे पास किसके इस्तेमाल होता है, यूनियन के लिए यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। तो वो कहता है कि आपने बताना है, अब अच्छा वो सॉल्यूशन गिवन कर दिया है कि हमारे पास जो उन तमाम के तमाम बंदों का यूनियन है कि जैसे चाहे उसने ब्लू शर्ट पहनी हो चाहे ग्रीन या कैप पहनी हो, तो वो कितने बंदे हैं, 25, मतलब ये तो उसने टोटल बंदों का बता दिया ना।
तो उसके साथ वो कहता है हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप्स। वो हमसे पूछता है कि आप बताएं कितनों बंदों ने जस्ट टोपी पहन रखी है, कैप्स पहन रखी हैं। ठीक है, मतलब कैप्स पहनने का ये है कि उन्होंने शर्ट ग्रीन या क्या थी उस साथ में वाइट, सॉरी ब्लू और ग्रीन शर्ट उन्होंने नहीं पहनी हुई, बस उन्होंने सिर्फ कैप्स पहनी हुई हैं। ये एक हिंट है हमारे पास जो शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। चलेंगे आगे देखते हैं। लेट सबसे पहले कर लेना है ए रिप्रेजेंट सेट ऑफ ब्लू शर्ट्स। ठीक है, आप इधर इसको बी का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि ब्लू बी से स्टार्ट होता है, ग्रीन जी को इसको हम सेट का नाम दे सकते हैं, और सी कैप्स है ना जिसको सी का दे सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने ए बी सी के शक्ल में इसको नाम दे दिए। आगे वाले जितने क्वेश्चन किए उनको फिर मैंने उस हिसाब से चेंज किया है। ए को हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट ऑफ ब्लू शर्ट, बी को ग्रीन के लिए और सी कैप्स के लिए। अच्छा जी, आगे फिर क्या करना है, उनके नंबर देखने हैं ना। आपकी मर्ज़ी है, ये वाली चीज़ें ना लिखें, डायरेक्ट ये लिख लें। आपको समझ अगर आ गई है तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने ये समझाने के लिए लिखा है आपको ताकि अच्छे से ईजिली समझ में आ जाए। हमने लिखना है नंबर ऑफ़ पीपल वियरिंग ब्लू शर्ट्स। ब्लू शर्ट्स कितनों बंदे ने पहनी हुई थी, 19 थे। ठीक है, इधर लिखा हुआ ना 19। और ए क्यों लिखा है, क्योंकि हमने उसको ए का नाम दिया था, ए सेट के इक्वल ऐड किया था। नंबर ऑफ़ पीपल वियरिंग ग्रीन शर्ट्स, वो कितने बंदे हैं, 15 हैं। ब्लू और ग्रीन वाले कितने हैं, जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहन रखी है वो 3 बंदे हैं, उधर लिख दिए। उसी तरह कैप और ब्लू 4 बंदे हैं, ये आगे कैप और ब्लू शर्ट वाले। देन कैप एंड ग्रीन शर्ट वाले कितने हैं, कैप और ग्रीन, इधर कैप और हाँ ग्रीन शर्ट 2 बंदे हैं, उनको हमने लिख दिया 2 बंदे हैं जी। ठीक है, इनके साथ एंड लगा हुआ ना तो इस साथ में इंटरसेक्शन यूज़ किया हमने। एंड आ जाए इंटरसेक्शन, या बोथ भी लगा दे फिर भी इंटरसेक्शन, आर लगाएगा तो फिर क्या होगा, यूनियन होगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है टोटल पीपल कितने हैं हमारे पास, वो ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास 25 हैं, जो इसने इधर गिवन किया था। ठीक है, कि चाहे उन्होंने जो भी पहन रखा हो, तो वो कितने थे, 25 से। आर का वर्ड यूज़ किया, इधर हमने तीनों के साथ यूनियन लगाया है। अच्छा जी, उसके बाद वो बंदे जिन्होंने ब्लू ग्रीन या कैप पहन रखी हो। ठीक है, ब्लून शर्ट चाहे ग्रीन शर्ट चाहे कैप, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि तीनों ने तीनों ने ऐसे बंदे हमने बताने हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट भी पहन रखी हो, ग्रीन भी पहन रखी है और कैप भी पहन रखी हो। तो ये क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन है ना, तो एक जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वैसे उसने गिवन नहीं किया इधर वैल्यूज़ की, लेकिन हमें पता है कि इसकी कीमत हमें ज़रूरत तो है। अच्छा जी, आप एक बात बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों सेट में ऐसे बंदे हों जिन्होंने, या कोई एक बंदा ही लेट कर लेते हैं कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसने ब्लू शर्ट भी पहन रखी हो, ग्रीन भी पहन रखी हो और सर पर टोपी भी पहन रखी हो। क्या ऐसा मुमकिन है, नहीं है ना, क्योंकि लाज़िम सी बात है अगर आप ही पहनेंगे तो या तो आप ब्लू वाली शर्ट पहनेंगे या ग्रीन वाली, और उसके साथ कैप हाँ पहन सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से एक ही आप पहनेंगे ना। तो मेरे ख्याल मुताबिक इधर इसको एक्स को ज़ीरो करना चाहिए। मैंने भी इसको एक्स का नाम दे दिया है, मे भी इधर वो बाद में बुक में चेंजिंग करके वैल्यू दे दे, क्योंकि अभी प्रिंट तो नहीं है ना बुक का। तो मेरे ख्याल मुताबिक अगर वो वैल्यू यूज़ नहीं करते तो आप इस एक्स को ज़ीरो कर दें। ठीक है, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा ब्लू की भी शर्ट पहन ले, साथ में ग्रीन की भी पहन ले और कैप भी पहन ले। तीनों चीज़ों को एक साथ नहीं पहन सकता ना। इन दोनों में से कोई इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें पहन सकता है। कैप तो ठीक है लगा सकता है सर पर, फिर वो क्या करेगा, या तो ग्रीन वाली शर्ट पहनेगा या ब्लू वाली। ठीक है, तीनों एक साथ वो नहीं पहन सकता। अगर इसको ज़ीरो करें तो फिर हमारे पास जवाब हल हो जाता है, वरना एंड पर आके अटक जाएगा सवाल। उसके बाद हमने लिखा है कि नंबर ऑफ़ पीपल वियरिंग कैप, ऐसे बंदे जिन्होंने सिर्फ वो टोपी पहन रखी है, वही चीज़ हमने फाइंड करनी थी, उसको मैंने अननोन कर दिया। फार्मूला लिखा तीनों वाला, 3 सेट वाला। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं, फार्मूला सेम है। और कीमत इनकी मैंने पुट कर दी हैं। एन इंटू सी हमने फाइंड करना था, और इसको मैंने एक्स का नाम दे दिया, इसको इधर एक्स ही लिख दिया है। ये साथ साथ चलता आएगा, एन ऑफ सी और एक्स चलता आएगा। इनको आपस में ऐड कर लें, साथ में माइनस निशान रहेगा, 9 आ गया। इनको आपस में 34 आ गया। ठीक है, 9 - 9 को इधर मैंने लिख दिया, इनकी जगह चेंज कर लिया अभी। और ये इसका जवाब आ जाए तो 25, 25 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये एन ऑफ सी और एक्स साथ साथ चलते आ रहे हैं, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ये दोनों अब हमारे पास बच गए हैं। अब इधर देखें ना, इस एक्स की कोई कीमत होगी तो एन एफ सी की वैल्यू कोई आ गई। इस एक्स को मैंने उधर उठा कर ले लिया,
तो ये क्या हो गया, उधर जी गया तो माइनस का हो गया, इधर प्लस का था ना, तो मैंने जगह चेंज कर लिया, NF बराबर है -x। अब वो मज़ीद एक इधर चीज़ मेरे ख्याल मुताबिक होना ज़ीरो चाहिए था, क्योंकि ये तभी सॉल्व होता है। अगर हम इसको कर लें ना ज़ीरो, एक्स को अगर ज़ीरो कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ऑफ, छोटा लिखना था, एन ऑफ सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोई भी बंदे नहीं हैं जिन्होंने टोपी पहन रखी हो। ठीक है मेरे ख्याल मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि कोई ऐसे बंदे हों जिन्होंने सिर्फ टोपी पहन रखी हो और हजूम में आकर आए हों वो स्पोर्ट्स वगैरह देखने। तो आई थिंक ये NFC बराबर है ज़ीरो वाला सही है हमारे पास जवाब। ठीक है, कि ऐसे कोई बंदे नहीं होंगे जिन्होंने सिर्फ टोपी पहन रखी हो, बाकी ब्लू शर्ट या ग्रीन पहन ही ना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो शर्ट को पहने बगैर ही आ जाएँ, सिर्फ़ टोपी पहन कर आ जाएँ ग्राउंड में, ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना। तो होप ये जवाब ठीक हो, वरना अगर वो एक्स की कीमत दे दे तो इधर हम एक्स की कीमत लिख लेंगे। तो एक गड़बड़ फिर भी होनी है, क्या होनी है गड़बड़ कि ये माइनस में है, एक्स की अगर बिलफ़र्ज़ वो कीमत दे देता है 5 तो इधर लिखेंगे 5 ना, तो -5 में वो चला जाएगा। तो अब देख लें नंबर माइनस में कहाँ हो रहा है? क्या कोई बंदे हैं जो माइनस में होंगे, जिन्होंने टोपी पहन रखी होगी? तो समझ में नहीं आती ना ये चीज़ भी कि यार कोई बंदे हैं लेकिन माइनस वाले हैं बंदे, जिन्होंने सिर्फ़ टोपी पहन रखी है। तो देख लें फिर ये दोनों चीज़ें हट रही हैं हमारे क्वेश्चन से। तो आई थिंक यहाँ पर एक ट्रिक थी कि एक्स को या इस चीज़ को हमने ज़ीरो करना था, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई एक बंदा या जितने भी बंदे हों कि उन्होंने ब्लू भी पहन रखी हो शर्ट, ग्रीन भी पहन रखी हो और फिर सर पे टोपी भी रख रखी हो। हाँ, ऐसा हो सकता है उन दोनों में से कोई एक शर्ट पहन ले और टोपी रख ले खैर है, फिर तो उसकी कीमत आ जानी थी। लेकिन ये तीनों तो एक साथ वो नहीं पहन सकता ना, तो इसको ज़ीरो कर दें, तो इधर भी ज़ीरो लिखें और NFC आपके पास जवाब आ जाएगा कि कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिसने सिर्फ़ टोपी पहन रखी हो, शर्ट और मतलब शर्ट उसने पहनी ना हो। ठीक है? तो ऐसा कहाँ मुमकिन है? आप चाहेंगे ऐसे किसी हालात में कि सर पर सिर्फ़ टोपी हो, वो कहते हैं ना सर पर कफ़न बाँध कर, ठीक है, तो आप सर पर कफ़न बाँध कर जाएँगे विदाउट शर्ट? नहीं जाएँगे ना, तो इसका यही जवाब बनता है हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप, 11 हैव टैबलेट, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं इनको लेट कर लेता हूँ कि एल है हमारे पास सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हु हैव लैपटॉप, या जिनके पास लैपटॉप हैं। लैपटॉप एल से स्टार्ट हो रहा है, उसको मैंने एल का नाम दे दिया। ठीक है, जैसे हम बीच में समझा रहा था ना, यहाँ पर ABC कर दें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद टैबलेट T से स्टार्ट हो रहा है तो सेट को मैंने T का नाम दे दिया। बुक्स B से स्टार्ट हो रहा है तो इसको B का नाम दे दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और डेटा साथ साथ लिखते चले जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप, कितने बंदे हैं जिनके पास लैपटॉप है? तो उसने कहा है ना 17 हैं, तो हमने लिख दिया N×L 17 कि उस सेट में N की तादाद कितनी है, सॉरी उन बंदों की तादाद कितनी है जिनके पास लैपटॉप हैं, 17 है। फिर टैबलेट में टैबलेट वाले सेट में कितने होंगे मेंबर, या N की कीमत क्या होगी? तो कितने बंदों के पास सिर्फ वो टैबलेट है, तो 11 बंदों ने है टैबलेट। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स, कि कितने बंदों के पास बुक्स हैं। तो असल में ये हमने फाइंड करना था। ठीक है, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक, ये एंड पे था तो मैंने इसके साथ इधर ही लिख दिया है कि कितने बंदों के पास बुक्स हैं। उसके बाद एंड वाले सारे स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप एंड टैबलेट, कि ऐसे बंदे जिनके पास लैपटॉप भी है और टैबलेट भी है, तो वो 9 हैं, 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट। एंड है ना तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, L/T। ठीक है, इस तरह वो 9 हो गए। उसके बाद लैपटॉप और बुक्स दोनों जिनके पास हैं, इंटरसेक्शन लगाना है एंड की वजह से, तो वो क्या हैं, 6 बंदे हैं, 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स। देन आ गया टैबलेट एंड बुक्स। ठीक है, ऐसे बंदे जिनके पास टैबलेट भी है और बुक्स भी है, तो वो कितने बंदे हैं, 4, 4 है बोथ टैबलेट एंड बुक्स। उसके बाद हमारे पास है कि ऐसे बंदे जिनके पास लैपटॉप भी है, इधर लैपटॉप, टैबलेट भी है और बुक भी है, एंड सभी में है, तो इंटरसेक्शन तीनों के साथ लगा लें तो उनकी तादाद कितनी है, 8। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम, कि सब के पास वो तीनों की तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ऐसे बंदे हैं 8 कि जिनके पास तीनों चीज़ें, बुक्स भी हैं, लैपटॉप भी हैं और टैबलेट भी है, तो उनकी कीमत 8 आ गई।
आगे है टोटल पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप टैबलेट एंड बुक्स। ठीक है, इधर असल में एंड नहीं आना चाहिए था, आर आना ही चाहिए था, क्योंकि यूनियन हमें यूज़ करना है ना। तो वैसे टोटल भी हैं, टोटल में हमारे पास क्या कहते थे, यूनियन में यूनियन वाला ही होता है ना, कि हमारे पास टोटल बंदे कितने हैं या पार्टिसिपेंट कितने हैं, तो वो हैं 35। उसने गिवन करके था टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप टैबलेट आर बुक्स। ठीक है, इधर क्वेश्चन में भी आर था, मैं गलती से इधर एंड लग गया। उनकी तादाद कितनी है 35, इसको यूनियन वाले तीनों को ले लेना है और नंबर आ गए 35। मेन फार्मूले लिखना है, ए यूनिट बी यूनिट सी, इस तरह मैंने जनरल फार्मूले लिखा था। और फिर हमने ए की जगह एल यूज़ किया है ना, इधर हमने जो लेट किए थे, फिर वो एल टी बी इस तरह मैंने उसको चेंज कर दिया। उस हिसाब से आप ये वाले भी कर सकते हैं यूज़। ठीक है, एल टी बी नाम ना दे बेशक, ए बी सी की शक्ल में लिखें फिर भी खैर है। अच्छा जी, उसके बाद कीमतें तो सारी गिवन है हमारे पास, सिर्फ एन ऑफ बी फाइंड करना है कि बुक्स की कितनी तादाद है, या पार्टिसिपेंट ऐसे जिनके पास सिर्फ बुक्स हैं वो फाइंड करना है। बाकी ये इसकी कीमत भी हमारे पास 35 गिवन है, और ये एन एफ एल की कीमत भी 17 गिवन है। सारी कीमतें लिखें, एन एफ बी आपको ईजिली मिल जाएगी। इनको ऐड किया 28 आए, इनको आपस में हल किया 19 आएगा, माइनस वालों को प्लस 8 अभी रहने दिया, ये आ गया। फिर इनको सॉल्व कर लिया, -11 आ गया। ठीक है, तो फिर 28 से -11 करा लें, 17 आ जाएगा। 17 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, साथ एन एफ बी चलता आएगा। ठीक है, इनको सॉल्व किया 18 आ गया। ठीक है, एन एफ बी बराबर है 18, मतलब ऐसे बंदे जिनके पास बुक्स हैं तो वो कितने हैं, 18 बंदे हैं। ठीक है, 18 बंदों के पास बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, आ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। अच्छा, उसके पास 150 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो मतलब ये टोटल की बात कर रहा है ना, कि उसके पास हैं कितने। लेबल 1 to 50 रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सल सेट यू। अब वो कहता है कि उनको हमने लेबल कर दिया कि 1 से 150 तक हमारे पास मुलाजिम हैं, तो उनको यूनिवर्सल सेट यू का नाम दे देना है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए उसको नीचे यूनिवर्सल सेट यू का नाम दे दिया, सेट बना दिया 1 to अप टू 150 तक। ठीक है, इनको सेट एक बना लेना है, क्योंकि उसने रेंज दी थी ना 1 से 150 तक। जहाँ पर भी 1 to 150, 2 इधर साथ दरम्यान में लिख देना, आपने समझ जाना ये सेट गिवन है हमारे पास। द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेट ए, वो कहते हैं, अब उसने बता दी ना कि हमारे पास सेट ए है, उसमें क्या है 40 एम्प्लॉय, 40 टोटल बंदे हैं जो मुलाजिम हैं। ठीक है, मतलब उस एन की तादाद है, विद आ सैलरी रेंज ऑफ 30,000 से 45,000, ये के हज़ार गुजार करता है 1000। ठीक है, लेबल फ्राम 50 to 89, जब 2 आ गया ना 50 से 89, अब इसका मतलब ये हमारे पास सेट ए की रेंज गिवन है, तो मैंने इसको लिख लिया है, ए बराबर है सेट 50, 51, 52 इस तरह 89 तक, इसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, इनकी ये सैलरी लिखी हुई है कि इन बंदों की जो सैलरी है वो 30 से लेकर 45,000 तक है। ये लेबल का मतलब इस तरह है कि जिस तरह हमारे पास क्लास में रोल नंबर होते हैं, कि 1 से 10 तक जो रोल नंबर हैं उनकी सैलरी इतनी है। ठीक है, अगर 11 से 20 हैं उनकी सैलरी इतनी है। सेम उसी तरह इनका हम मतलब एक क्लास में गिवन है ये चीज़ें। सेट बी, उसमें क्या कहते हैं, वो 50 एम्प्लॉय हैं और उसमें 50 से लेकर 80,000 तक उनकी तनख्वाह है, लेकिन उनकी रेंज कितनी है 101 से लेकर 150 तक, तो उनको हमने सेट बना देना है। बी का नाम दिया ना 101 से लेकर 150 तक, उसको सेट बना दिए। और फिर सेट सी वाला है, उसमें कितने हैं 1 से लेकर 49 तक हैं, 1 2 3 से लेकर 49। उसके बाद वो कहते हैं एंड 90 to 100, 90 से 100 तक भी लिखने हैं, तो 49 तक लिख लिया था ना, कामन लिखें 90, 91 अप टू 100 तक। ठीक है, इस तरह इनका भी सेट एक बन गया। अच्छा, ए पार्ट में कहता है आपने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका जो जवाब आए सी के साथ उसका इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन का फाइंड करने के लिए हमें ए की प्राइम चाहिए, बी का प्राइम कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से है, यू से ए को माइनस करा लेते होते हैं। यू का सेट लिखा है 1 से 50 तक था ना यूनिवर्सल, और उसके बाद बी की सॉरी ए की कीमत लिखी है 50, 51 से 89 तक। तो माइनस में ऐसा होता है ना कि जो नंबर इधर जो फर्स्ट पे पड़ा है सेट, उसके जो भी नंबर उधर होंगे जो होंगे तो वो कैंसिल हो जाने, उनको हमने नहीं लिखना। जो इस सेट में पड़े हैं नंबर अगर वहाँ पर नहीं हैं तो जस्ट उन्हीं को लिखना है। 1 उधर नहीं है लिख लें, 2 उधर नहीं है, इस तरह ये 50 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मतलब 50 से जितने भी पहले हैं उनको हम लिख लेंगे। 1 से 49 तक हमने लिख लिया। उसके बाद ये 89 तक जा रहा था,
तो ये तो 150 तक जा रहा है ना। तो अब 89 से जो आगे नंबर होंगे तो वो तो इसमें नहीं होंगे, तो उनको लिख लें। ठीक है, 89 से आगे 90, 91, 150 तक ये सारे हमने लिख लिए। इस तरह ये ए का कॉम्प्लीमेंट सॉल्व हो गया। उसके बाद फाइंड करना है बी का कॉम्प्लीमेंट। यू से माइनस कराना है बी को, यू का सेट लिखा है, फिर बी की जो वैल्यू थी जो सेट की वो लिख ली। ठीक है, यहाँ से आपने देख लेना है, लिख लेना है। अच्छा जी, अगेन वही काम माइनस कराना है। इसमें देखने हैं कि ऐसे नंबर कौन कौन से हैं जो इधर नहीं पड़े। तो ये 101 से 150 तक जा रहा है, मतलब हमारे पास 1 से 100 तक तो वो सारे के सारे इसमें नहीं होंगे, तो उनको लिख लें। उससे उसके बाद 101, 102 और 150 तक सारे सारे इधर पड़े हैं ना, तो उनको नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में यूनियन ले लें। जो ए का प्राइम या कॉम्प्लीमेंट का जवाब आया था ये वाला, उस इधर लिख दिया, फिर बी का भी कॉम्प्लीमेंट इधर लिख दिया। यूनियन में तो सारे लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हों, सारे लिखने होते हैं। ठीक है, तरतीब से। तो ये तो जा रहा है 150 तक। अच्छा जी, इसमें ना यूनियन है तो सारे लेने हैं ना, तो 1 से 100 तो इधर पड़े हैं, 1 से 100 उनको तो हम इधर लिख लेंगे। फिर उससे आगे वाले कौन से हैं, 1 से 100। इसमें देखें ना, ये 90 से भी आगे भी हैं, मतलब 101, 102 वो सारे होंगे ना 150 तक। तो यहाँ पर 100 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 150। ठीक है, इधर मिस्टेक हुई है, इधर लिख लें 150, क्योंकि वो आगे जो है ना ये तो 100 तक गया था और ये है 150 तक जा रहा है। तो तरसीब से पहले इनको लिख लेना है 100 तक, फिर उसके बाद ये आगे वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये आपका 150 तक जाएगा। ठीक है, इधर भी आ जाएगा 100, इसको मैं 5 बना देता हूँ। ठीक है, 150 हो गया। ठीक है, इनका यूनियन आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना था ना सी के साथ। तो मैंने इनको पहले लिख लें इंटरसेक्शन सी। इनका जो जवाब आया था 150, इसको लिख लें। इंटरसेक्शन सी वाली कीमत जो थी हमारे पास, जो हमारे पास सेट था सी वाला, इधर पड़ा है 1 to 49 तक, फिर 90 से 100 तक उसको लिख लें इधर। इस तरह मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो चीज़ें सेम होती हैं उनको लिखना होता है। तो ये तो है 1 से 150 तक, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग भी हैं। तो 1 से 49 तक तो दोनों में सेम पड़े हैं ना, 1 से 49, तो उनको हमने लिख दिए 1 से लेकर 49 तक दोनों में पड़े हैं। उसके बाद ये 90 इधर होगा ना इसमें, तो हाँ लिख लें। ठीक है, 91 भी होगा, मतलब 91 से 100 तक ये तमाम के तमाम इधर पड़े हैं, तो उनको लिख लें। उसके बाद 101 इधर नहीं है तो उनको नहीं लिखेंगे। 101 से 2, 3, 4 इस तरह जो भी हैं 150 तक उनको नहीं लिखना। बस ये हमारे पास मतलब सेट वापस रिपीट हो जाएगा। और ये कौन सा था, सी वाला सेट था। तो इस तरह ये आपके पास ये पार्ट ए हल हो जाएगा। उसके बाद पार्ट बी में उसने बोला है आपने फाइंड करना है एन इंटू ए इंटरसेक्शन इंटू बी को कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी को कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब एन क्या बता रहा है कि इसकी आपने तादाद बतानी है कि इसका जो जवाब आएगा उसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने मेंबर हैं, उनका जस्ट हमें नंबर बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तभी नंबर आएगा, तो उनको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बी को कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इस लास्ट पार्ट में हमने बी को कॉम्प्लीमेंट किया है यू माइनस बी। ठीक है, इस तरह हम 1 से हमारे पास 150 तक, सॉरी 100 तक जवाब आ जाएगा, क्योंकि 101 से 2 इधर पड़े हैं ना, तो उनको नहीं लिखेंगे, वो कैंसिल हो जाते हैं जैसे ये हमारे पास आ जाता है। फिर उसी की कॉम्प्लीमेंट लेना है, यू माइनस सी करने के पहले यू का सेट लिखें, फिर वो सी वाले लिख लें। तो इसमें हमारे पास 1 से 49 तो सारे सारे इधर पड़े हैं ना, तो जो यहाँ पर होंगे 1 से 49 तक वो कैंसिल हो जाने हैं। तो फिर मतलब कि 50 से स्टार्ट होंगे, जो इधर नहीं पड़े ना 50 से 89 तक, ये इधर मैंने लिख लिए क्योंकि वो इसमें नहीं है, तो उनको लिख लिया है। उसके बाद ये 100 तक जा रहा है, और ये कहाँ तक 150 तक जा रहा है। इसका मतलब इससे आगे वाले जो होंगे 101, 102 इधर पड़े हैं ना, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो उनको लिख लें 101, 102 अप टू 150। उनके बाद क्या करना है, हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, इनका जो जवाब आया था बी वाला इसको लिख लें, इंटरसेक्शन सी का जो जवाब कॉम्प्लीमेंट आया था इधर लिख लें। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम चीज़ें होती हैं, ये 1 से 100 तक जा रहा है और ये 50 से लेकर 150 तक जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें दरमियान में मिसिंग भी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ना 89 तक जा रहा है। 50 से 89 तो दोनों में पड़े हैं, तो उनको लिख लेंगे 89 तक। उसके बाद ये 101 से स्टार्ट हो रहा है और ये है भी 100 तक, उससे आगे वाले तो है नहीं, तो सेम इनमें कहाँ से आएगा। तो मतलब 81 हमारे पास 89 तक ही सेम चीज़ें हैं, उनको हमने इधर लिख दिए हैं।
उसके बाद क्या करना था, ए का इसका जो जवाब है ना उनके साथ हमने इंटरसेक्शन ले लेना है। तो सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे, फिर इस छोटी ब्रैकेट वाले का जो जवाब आया था उसको इधर लिख लें। इंटरसेक्शन है अगेन, दोनों में क्या चीज़ काम है, दोनों हैं ही एक जैसे, ठीक है। इसको आप बेशक को इसको लिख सकते हैं ए की इक्वल ना, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे आप, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो जवाब ए ही वापस आना था, इधर वो ए आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जो फाइनल बताना था कि इसका जो जवाब आया है उसमें कितने एलिमेंट हैं, एन वही बताता ना कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं। इसको मैंने लिख दिया एन, इधर इस वाली चीज़ का क्या जवाब आया था, ए आया था, उधर ए ही लिख दिया। अब ए में देखना है कि कितने एलिमेंट पड़े हैं, 50 से लेकर 89 तक, वो हमारे पास 40 हैं। कैसे पता चलता है, हमारे पास एक क्वेश्चन में गिवन था कि जो ए सेट है उसमें 40 एम्प्लॉय हैं, 40 क्या हैं, मुलाजिम हैं, तो मतलब उसकी तादाद कितनी होगी, 40, या आप गिन लें फिर भी 40 आएगा। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 1 to 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। वो कहता है एक हमारे पास स्कूल है जिसमें 125 तालिब इलम हैं जो किसी न किसी गेम में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। वो कहता है 60 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट। अगेन हमने क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के सेट बना लेने हैं, ठीक है। तो नीचे मैं इसको देख लें, लेट क्रिकेट सी स्टार्ट होती, इधर सी मैंने इसको नाम दे दिया सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, और एफ फुटबॉल के लिए, और एज ए हॉकी के लिए। इस तरह आपने इनको लेट कर लेना है। देन हम क्या करेंगे, अब देखें ना, ये है इनकी तादाद है जो क्रिकेट खेलते हैं, तो मतलब ये एन ऑफ सी होगा, ठीक है। ये एन ऑफ एफ होगा, ये एन ऑफ एच होगा, और इसमें कि देख लें एंड लगा हुआ है, तो एंड में हम इंटरसेक्शन लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, एन इंटू सी इंटरसेक्शन एफ, उसकी तादाद, ये एन इंटू एफ इंटरसेक्शन एच, ठीक है। इस तरह की गिवन है, मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एन इंटू सी, वो 60 था ना, पीछे आप क्वेश्चन से देख लें। फुटबॉल कितने बच्चे खेलते थे, वो 70 है, हॉकी 40, ठीक है। और इस तरह ये बोथ जनों में था कि फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, जो इंटरसेक्शन में था वो भी उसकी कीमत गिवन थी 25, इस तरह सारों की। हमने टोटल हमारे पास कितने बच्चे थे, 125 है ना पूरे स्कूल में, तो उनको लिख दिया है, टोटल था ना जो यूनियन वाला, और उसके साथ उसने आर लिखा भी था यहाँ पर। तो आपकी मर्ज़ी है, वो टोटल स्टूडेंट लिखें, नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट लिख दें, या लिखें नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। आर यूज़ हो रहा है तो इधर यूनियन आ जाएगा, या इस तरह इन्होंने दिखाया रहे। और उसके बाद एक लास्ट में पड़ा है कि ऐसे बच्चे जो ऑल थ्री गेम, जो तमाम की तमाम गेम्स खेलते हैं, तो ऐसे मतलब कि वो कॉमन हो जाएंगे ना, जो क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, हॉकी भी, तो इंटरसेक्शन उसका नाम देना है, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो कहते हैं ना, हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले ऑल थ्री गेम्स, पहले पार्ट में वो कहते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो तीनों गेम्स प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो मतलब उनके इंटरसेक्शन की बात करता है। ऑल थ्री लगाया ना, तो इसलिए हमें इंटरसेक्शन लेना है उनका। अगेन वही सिंपल फार्मूला हमने लिखना है 3 सेट वाला, ठीक है। अलग अलग को प्लस में लिखना है, 2 इंटरसेक्शन में आ जाए माइनस, लेकिन 3 इंटरसेक्शन में आ जाए तो उसको प्लस लेना है। बस कीमतें आपने उनकी पुट करनी है, इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 5, ठीक है। इसके बी पार्ट में था कि आपने क्या बनाना है, वेन डायग्राम भी शो करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सपोर्ट पार्टिसिपेंट इन ऑल द गेम, कि वो चीज़ जाहिर करे कि किन बच्चों ने किस चीज़ में हिस्सा लिया है, कितने बच्चों ने लिया, उनके एक हमने वैन डायग्राम बनानी है। तो वैन डायग्राम हमें पता है कि सबसे पहले एक रेक्टेंगल हम लेते हैं, बॉक्स लेते हैं जो हमारे पास टोटल या यूनियन का होता था, तो ये हमारे पास आई थिंक ज़रा स्क्वायर की शक्ल में बन गया, तो आपने थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेना है रेक्टेंगल की शक्ल में। तो ये इसका टी आ गया, जो हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे, इसको मैंने टी का नाम दे दिया, जो टी वाला यू मतलब सेट हो गया। ये सारे को लिखने के बजाय मैंने टी का उसको नाम दे दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 सर्कल बनाने हैं, हैंड्स फ्री हैंड्स बना ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 3 सर्कल ये, लेकिन ये आपस में ओवरलैप करने चाहिए, ठीक है। ओवरलैप मतलब इनका आपस में कुछ कुछ हिस्सा आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे ना कि वो क्रिकेट भी खेलना पसंद करेंगे और फुटबॉल भी, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों पसंद करते हैं खेलना, ठीक है। इस तरह इनको आपने ओवरलैप में रखना है। अच्छा जी, आपने इसको थोड़ा मेमोराइज़ कर लेना है, क्योंकि वैसे तो ये आपको देखने में समझ नहीं आएगी कि किस तरह आए हैं, ठीक है। ये जो दरमियान में ओवरलैपिंग वाला पार्ट है ना, इसका ये मतलब है कि जो क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, फुटबॉल भी खेलते हैं और
हॉकी भी खेलते हैं। तो वो 5 बंदे हैं ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका यही जवाब आया था ना। बाकी साहब आपने देख लेने हैं कि ये 20 हमारे पास जो है क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है, दोनों गेम्स। और ये हमारे पास जो ये 10 इधर लिखे उसका क्या मतलब है कि ऐसे 10 बच्चे हैं जो फुटबॉल भी खेलना पसंद करते हैं और हॉकी भी, ठीक है। और ये 5 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट के साथ हॉकी भी खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग हो जाएंगे ना इसमें टोटल, क्योंकि सी वाले क्रिकेट वाले टोटल कितने थे, 60 थे ना, तो इनको ऐड करें 30 जमा 60 जमा ये 10 हो जाएगा, तो हमारे पास 60 टोटल वो बन रहे हैं ना। इसी तरह इनका भी टोटल कर लें, इनका भी, तो वो एग्जैक्ट यही नंबर्स आते हैं, ठीक है। इस तरह ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है 13। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। वो कहता है कि सर्वे हुआ जिसमें 130 बंदों से पूछा गया कि उनकी फेवरेट डिश कौन सी है, ठीक है। द सर्वे रिजल्ट शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो उसके जो उसमें हमारे पास जो रिजल्ट है उसको बता दिया कि 40 पीपल सेट दे लाइक निहारी। 40 बंदे ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनको निहारी पसंद है, और 65 लोग ऐसे हैं जिनको बिरयानी पसंद है, और 50 को कौरमा पसंद है, ठीक है। सेम उसी तरह ये एन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम एन के इक्वल लेट कर लेंगे, कोई सेट है, और ये बी या के सेट के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। इधर मैंने इनको शो करा दिया, एन सेट ऑफ पीपल हु लाइक निहारी, इस तरह ये बिरयानी और ये कौरमा वाले हो गए। और टी को मैंने ना, ये टोटल है ना, तो सेट ऑफ टोटल पीपल कर दिया है, तो टोटल कितने बंदे हैं, 130 बंदे हैं। इसमें ना यूनियन वाला सीन नहीं करना, जो हम लास्ट पे कर लेते थे उसकी खैर थी, इधर नहीं करना, क्योंकि उधर जितने भी बंदे थे ना वो किसी न किसी गेम में हिस्सा लेते थे। साथ में लिखा होता था ना, कोई तमाम के तमाम बच्चे हिस्सा लेते हैं एटलीस्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी गेम में। लेकिन यहाँ पर लाजमी नहीं है कि सब ने लोगों ने कहा हो कि हाँ मुझे जिनमें से कोई भी मतलब कोई भी चीज़ पसंद है, चाहे 2-2 3 दिन पसंद हो, लाजमी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि इनमें से कोई चीज़ भी इनको पसंद ना हो, तो इसलिए अब यूनियन वाला सीन नहीं करना इधर। अच्छा जी, अगेन उसी तरह एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा साथ में, ठीक है। अच्छा पहले इनको लिख लेते हैं कि जो 40 है तो ये इनकी किसकी तादाद होगी, एन एन ऑफ एन की होगी ना, तो इधर मैंने लिख दिया 40। बिरयानी वाले कितने हैं, 65, ठीक है। कौरमा वाले कितने हैं लोग, वो 50 हैं। फिर जो एंड जिनके साथ लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह एंड बोथ होगा या एंड होगा, तो वो इंटरसेक्शन के लिए होती है, एन इंटरसेक्शन बी होगी, इसका 20। ये क्या होगा, बी इंटरसेक्शन के, इसको लिख दिया। एन इंटरसेक्शन के इनको लिख दिया, क्योंकि ये सारी इधर के बना है। फिर वो कहता है कि ऑल 3 फूड जिनको पसंद है, तो एंड लगा हुआ ना, तो फिर मतलब तीनों के साथ इंटरसेक्शन आएगा, तो वो कितने हैं, 12 हैं जिनको तीनों की तीनों डिशें पसंद हैं, ठीक है, 12 वो लिख दिया है। फाइंड क्या करना है हमारे पास ए में, वो कहता है एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी आर कौरमा। आर लगा दिए ना, आर का मतलब होता है यूनियन, मतलब हमने यूनियन तीनों का जिसमें फाइंड करना है कि वो कितने बंदे हैं जिनको तीनों की तीनों चीज़ों उनमें से कोई ना कोई चीज़ पसंद हो, ठीक है। ऐसे बंदे जिनमें जिनको निहारी पसंद हो या बिरयानी पसंद हो या कौरमा पसंद हो, कोई एक डिश तो उनको कम अज़ कम पसंद हो। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ पसंद ना हो, तो हमने उनको बताना है। अगेन देख लें, इसमें उसने कहीं पर नहीं जिक्र किया कि कितने बंदे हैं जिनको डिश नहीं पसंद, ठीक है। तो इसलिए मैंने टोटल एन एफ टीज़ को नाम दिया था कि हमारे पास 130 हैं। अब हमें क्या पता कि कितनों को कुछ भी पसंद नहीं है। ये हम पहले में क्या करते थे, टोटल को यही नाम देते थे ना इसी का, लेकिन उनमें फ़र्क क्या था कि वहाँ पर लिखा होता था कि ये तमाम के तमाम बच्चे किसी न किसी गेम में हिस्सा लेते हैं, इसलिए हम उनको यूनियन वाला नाम दे सकते थे, इधर नहीं देना। फार्मूला लगाया, ठीक है। 3 वाले के साथ इंटरसेक्शन में होगा ना तो प्लस, बाकियों के साथ इंटरसेक्शन वाले के साथ माइनस, और इनके साथ प्लस, अलग अलग के साथ उनकी कीमतें लिखें, सारे के गिवन है, ठीक है। हल करें 85 आ जाएगा। मतलब 85 बंदे ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई चीज़ पसंद है, चाहे निहारी पसंद है, बिरयानी पसंद है या कौरमा। देख लें अब 50 ही हैं जिनको कोई ना कोई चीज़ पसंद है। हमारे पास टोटल 130 था, मतलब जो बाकी बंदे हैं ना उनको पसंद नहीं है। वो आगे पूछता भी है हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। वो कहते हैं कि आखिर कितने बंदे होंगे जिनको कोई भी चीज़ पसंद ना आती हो। तो हमने इसको ऊपर प्राइम लगा देना है और इसको हमने माइनस करा देना है टोटल में से, या डायरेक्ट आप कर लें 130 में से 85 माइनस करा लें तो 45 बन जाएगा ना, क्योंकि 130 तो थे टोटल बंदे, और हमने अभी क्या फाइंड किया कि 85 बंदे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई चीज़ खाना पसंद है,
ठीक है, वो 85 हो गए। तो बाकियों को क्या होगा, उनको पसंद नहीं होगा, तो वो 45 बचते हैं। या आप इस तरह लिख लें एन ऑफ टी माइनस, जिस चीज़ को प्राइम ले रहे हैं ना, तो उसी को माइनस कराते हैं टोटल में से। जिस तरह होता था हमारे पास, हम लिख देते हैं ना ए का प्राइम, वो किसकी इक्वल होता था, इसका प्राइम हो, उसी को यू से माइनस करा लेते हैं। यू क्या होता था, टोटल जो होता था, यूनिवर्सल सेट होता था। इधर ये भी टोटल है ना, तो इसी में से इसके नीचे जो रकम लिखी हुई है उसको माइनस करा लेंगे। ये ब्रैकेट इधर आनी है, ठीक है। इस तरह उनकी कीमतें लिखें, हल करें। आप 45 ऐसे बंदे हैं जिनको कोई चीज़ पसंद नहीं है। अच्छा, सी है हमारे पास पार्ट, वो कहता है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली ऑफ द फॉलोइंग फूड्स। वो कहता है ऐसे बंदों को बताएं जो सिर्फ और निहारी जिनको पसंद हो, ठीक है, और ऐसे बंदे जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद हो, या ऐसे बंदे जिनको सिर्फ कौरमा, ओनली का वर्ड इसने लगा दिया है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए, ओनली। वो अगर कहते हैं ना आर, वैसे उनको यूनियन लिखते होते हैं, लेकिन उसने लिखा है ओनली, मतलब सिर्फ निहारी पसंद हो ऐसे बंदे। तो आपने लेट कर लेना है द नंबर ऑफ पीपल हु ओनली लाइक निहारी, या ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली निहारी। उसको मैंने एक्स का नाम दे दिया, और यही फाइंड करना है कि कितने बंदे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ निहारी पसंद है, उसके अलावा कुछ नहीं पसंद। तो आपने इसको हल कैसे करना है, इसको एक्स बराबर है एन ऑफ एन पहले लिख देना है। निहारी का सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एन ऑफ एन लिखना है, इधर एन इधर एन पहले, ठीक है। इधर अगर लिखते हैं ना बिरयानी, तो इधर बी लिखते हैं। उसके बाद ये माइनस लगा दें, ब्रैकेट लगा दें। इसके अंदर क्या चीज़ लिखनी है, इधर एन था ना निहारी वाला, तो आपने ऐसे तमाम इंटरसेक्शन वाले उठा लेने हैं जिनमें एन आ रहा हो, जैसे एन इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन के, एन एन आ रहा है, इधर भी एन पड़ा है, इधर भी एन पड़ा है, और तीनों वाले में भी एन तो पड़ा है, उसको भी ले लें। लेकिन ये तीनों वालों के अब साथ माइनस लगाना है, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, आपकी मर्ज़ी है, या इधर माइनस बाहर पड़ा रहे एज यू विश, ठीक है। इनको रखना है आपने जैसे पीछे हम रखते थे माइनस में, ठीक है जी। जो हमारे पास जनरल फार्मूला यही था ना, ये देख लें। दोनों इंटरसेक्शन वाले होते थे तो माइनस लगा देते, और तीन जो हो जाते थे इंटरसेक्शन वाले तो फिर प्लस हो जाते थे। अब ये आगे भी देख लें, इस माइनस को अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो बात तो एक ही है ना, ये भी माइनस का हो जाना है, ये भी इंटरसेक्शन वाला माइनस का हो जाना है, और ये प्लस का हो जाना है जो तीन रकम वाला है। वही बात तो वही है, एज यूएस जैसे लिख लें। मेरे ख्याल में उसी तरह लिखने तो बेहतर है, वो कन्फ्यूज़ नहीं करेगा। अच्छा जी, इनकी कीमतें लिखें, आपस में सॉल्व करें। 35 आ गया, 40 में से को निकाल लें, आपके पास 30 कीमत बच जाएगी, ठीक है। सॉरी 30 नहीं, 5 कीमत बच जाएगी, ठीक है जी। 5 बंदे ऐसे हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ निहारी पसंद है। इनको ना तो कौरमा पसंद है, ना बिरयानी पसंद है, ना उनको मिक्सर को पसंद है। आगे है द नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी, इसको मैंने वाई का नाम दे दिया है। वाई बराबर है बिरयानी है ना, तो एन ऑफ बी लिखेंगे। माइनस अंदर वाली ऐसी रकमें लेनी है जिनके जिनके साथ इंटरसेक्शन में बी आ रहा हो, इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है, इधर भी, तीनों के साथ वाला भी पड़ा है, सारा वैसे ही है, ठीक है। वहाँ पर भी देख लें, हमने प्लस प्लस इनको लिखा था, इधर प्लस प्लस, इस ये तीनों के साथ माइनस, अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो, अगर माइनस अंदर करा दें फिर भी खा रहा है। कीमतें लिखें, उनको सॉल्व करें, आपके पास वाई की कीमत आ जाएगी 22। ऐसे बंदे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बिरयानी पसंद है। थर्ड वाला क्या है, कौरमा, इसको लेट कर लेना है नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली कौरमा, इसको जेड में नाम दे दिया है। जेड बराबर है एन ऑफ के है ना कौरमा। तो आपने इंटरसेक्शन वाले ऐसे लेने हैं जिनके साथ के आ रहा हो, के वाला इधर भी, के वाला, तीनों वाले साथ आना ही आना है। इनको सॉल्व करें, आपके पास 50 माइनस 50 जीरो आ जाएगा जवाब, ठीक है। मतलब कि ऐसे बंदे जिनको कुछ कौरमा वाले, मतलब कोई बंदा नहीं है हमारे पास जिसको सिर्फ और सिर्फ कौरमा पसंद हो, ठीक है। पता नहीं क्या वजह है कि इनको कौरमा ही अच्छा नहीं लगता। चलें, खैर है, इनको नहीं अच्छा लगता तो कभी हम खा लेंगे। आगे है ड्रा वाइन डायग्राम। वो कहता है कि जितना भी आपके पास ये सॉल्यूशन आया ना, उसके डायग्राम बना लें। तो ये सीधी बात है, आपको समझ नहीं आनी कि ये किस तरह आई है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं समझ आई कि ये आई किस तरह है। चैट जीपीटी का यूज़ है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने भी तो कहीं से कॉपी किया होगा ना इसको। बहरहाल आपने इसको ऐसे ही फिर बना देना है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल नुमा बनाना है टोटल के लिए। उसके साथ एन हमारे पास जो है निहारी वाला सेट है, और बी बिरयानी वाला, के हमारे पास है एक कौरमा वाला। तो उनके पास जो हमारे पास चीज़ें कॉमन है, ओवरलैपिंग में है, उनको आप लिख लें। बस इनको रटलाइज कर लें, ठीक है। जिस तरह रेशनलाइज कर देते हैं, इसको रटलाइज कर लें तो मेरे ख्याल में ठीक है। वरना आई थिंक सो इतने बड़े आएंगे नहीं पेपर में क्वेश्चन जिस तरह की इसने हमें सॉल्व करने के लिए दिए हैं। बहरहाल आए जो हैं तो करने तो हैं, ठीक है। हो सकता है पेपर में आ भी जाएँ, तो आपने इसको भी रटा लगा लेना है, ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं।
तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।